पढ़ रहे हैं सोलनेसी फैमिली के बारे में। सोलनेसी फैमिली जिसमें सबसे पहले क्या है, किसी फैमिली को पढ़ने से पहले हमें उनके प्लांट्स की जानकारी होना चाहिए। तो उसमें आलू, टमाटर, मिर्च इसी फैमिली में आते हैं, ठीक है। धतूरा शंकर जी पे चढ़ाते हैं, धतूरा हो गया, मकोई हो गया, तो ये सब किसमें आते हैं, सोलनेसी फैमिली में आते हैं। तो इसको कहते हैं आलूकुल। क्या बोलते हैं, आलूकुल बोलते हैं। और इनके जो प्लांट्स हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो ट्रॉपिक हो, चाहे सब ट्रॉपिकल हो, चाहे टेम्परेट हो, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण या शीत कंडीशन में। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, सबसे बड़ा कुल है आलूकुल कहते हैं। आलू भी इसी में आता है। ये सभी जगह उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण और शीतोष्ण सभी जगह ये पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, ओके, इसमें हम देखेंगे ये किस तरह दिख रहा है आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कायिक अपलक्षण की हम बात करेंगे। इसमें जनरली जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, वो शाख होते हैं या झाड़ी होते हैं। बहुत ही कम, रेयरली मिलते हैं कि वृक्ष के रूप में हों, ठीक है। ये कैसे होंगे, सबसे पहले कायिक लक्षण की बात कर रहे हैं तो इसमें पौधे कैसे होते हैं, शाखीय, झाड़ियाँ या छोटे वृक्ष तो कभी कभार जो है छोटे वृक्ष के रूप में भी आपको मिलेंगे, ठीक है। रेयरली मिलते हैं, बहुत ही कम। अब हम बात कर रहे हैं तना। देखिए, किसी भी जगह हम बात करेंगे तो तने में इसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आएगा। इसका तना जो है भोजन का संग्रह करता है, आलू। तो इसमें मेन पॉइंट क्या हो गया, हर एक फैमिली के 3 या 4 पॉइंट मेन होते हैं, उनको याद करना पड़ेगा। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और उनके प्लांट्स के नाम, दैट्स इट। इतना ही पढ़ना होता है फैमिली में। ओके, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, तना आपने देखा होगा, चने, ये सॉरी आलू का आपने प्लांट देखा हो, ठीक है। आलू है, मिर्च है या बैगन है, टमाटर है, इनके प्लांट अगर आप देखे हो तो तना किस तरह दिखेगा आपको। तना में साकी होता है, साकी प्लांट होते हैं, कभी कभी कास्टी है, बायवी है, सीधा सिलेंड्रिकल, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। खोखला, रोम युक्त, आप देखा उसमें छोटे छोटे हेयर्स टाइप से रहते हैं, रोम रहते हैं, रोम युक्त होगा या अरोमिल हो सकता है। भूमिगत तने, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। आलू में क्या होता है कि आलू क्या करते हैं, भोजन का संग्रह करते हैं, भोजन का संग्रह कर लेते हैं, ठीक है। तो आलू क्या है, तना है जो भोजन के संग्रह के लिए रूपांतरित हुआ है। तो आलू क्या है, आलू क्या है, देखो दिख रहा है आपको, आलू क्या है, तने का पार्ट है, जो कि आलू का बॉटल का नाम होता है सोलिनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो ये हो गया आलू के बारे में। ओके, अब पत्ती की हम बात करें तो पत्ती में हमें क्या पढ़ना होता है, एक तो पढ़ना होता है कि वो उसमें स्टिपिल्ड है या नहीं है, यानी अनपर्ण है या नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होता है इसमें किस तरह का वेनिसन है, चूंकि सोलिनेसी फैमिली है, डाइकॉट फैमिली है, तो इनमें जालिकावत शिराविन्यास होगा। तो कैसे देखेंगे, देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पत्तियों के बारे में। तो पत्तियां होती हैं अल्टरनेट, एकांतर, मतलब अल्टरनेट। मैं आपको बता दूं कि आपकी जितनी भी फैमिली आपको पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में हैं, सभी में अल्टरनेट है। ओके, एकांतर क्रम है, सरल है, सिंपल है, संयुक्त वृक्षाकार हो सकती हैं। अनुपर्णी, यानी कि अनुपर्णी होती है, अनुपर्णी लिखना चाहिए था, यानी कि एक्स स्टिपुलेट, ये ठीक करिएगा, गलत लिखा है यहाँ पे, एक्स स्टिपुलेट। स्टिपुल क्या होता है, पत्ती जहां से निकलती है उसके नीचे की साइड छोटी पत्ती नुमा संरचना है, ऐसी, इनको बोलते हैं स्टिप्यूल या अनुपर्ण। स्टिप्यूल है तो अनुपर्णी और नहीं है तो एक्स स्टिपुलेट, यानी कि अनुपर्णी। ओके, इसे बोलते हैं अनुपर्णी। ओके, अनुपर्णी। इसमें क्या है, स्टिप्यूल नहीं होता है। अब ये भी ट्रिक समझ लें, पहले की जो फैमिली है, या क्रूसीफेरी हो या आपका फैबेसी हो, दोनों में स्टिप्यूल होते हैं। इन दोनों में, सोलेनेसी और लिलिएसी में एक्स स्टिपुलेट कंडीशन होती है। तो रेटिकुलेट वेनिसन, जालिकावत शिराविन्यास मतलब रेटिकुलेट वेनिसन होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पुष्पक्रम कैसा होता है इसमें, पुष्पक्रम, ठीक है। पुष्पक्रम की हम बात करें, इंफ्लोएंस, पुष्पी लक्षण में आ गए तो इसमें क्या करेंगे, एकल कक्षीय, सॉलिटरी एक्सिलरी होता है, और ससीमाक्षी, सीमा सहित, साइमोज इन सोलेनम, कहाँ पर होता है, सोलेनम, ऐसे रखना है, साइमोज सोलेनम में साइमोज होता है। फूल की हम बात करें तो कैसे होते हैं, उभयलिंगी, यानी कि दोनों ही होंगे, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। त्रिज्या सममित, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर आपको दिखेंगे।
यानी कहीं से भी कट करो ये दो भागों में आसानी से डिवाइड हो जाते हैं। ओके, रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैलिक्स की। तो कैलिक्स में क्या होता है, इनके कैलिक्स आप देखेंगे डायग्राम में तो कितने होते हैं, कैलिक्स होते हैं 5 और दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या हो गए, जुड़े हुए हैं तो गैम्बोसेफलस। ओके, कैसे देखेंगे कैलिक्स, 5 नंबर ऑफ सेपल कैसे हैं, संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। देखिए जुड़े हुए कैसे बात करते हैं यहाँ पर, ब्रैकेट में संयुक्त हैं। दीर्घ स्थायी, आपने देखा होगा बैगन में जो हरे हरे लगे रहते हैं वो सब क्या हैं, वो इनके सेपल हैं। ठीक है, कैलिक्स हैं। तो इसमें क्या देखेंगे, वो कैसे होते हैं, दीर्घ स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, वो दीर्घ स्थायी होते हैं, चिपके रहते हैं हमेशा के लिए। ओके, एंड कोर स्पर्शी, दोनों स्पर्श कर रहे हैं दूसरे को। पुष्पदल विन्यास कैसा होता है, इसमें पुष्पदल विन्यास कोर स्पर्शी होता है, कोर स्पर्श कर रहे हैं, वाल्वेट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कोरोला 5, तो C5, ये भी जुड़े हुए हैं इस तरीके से, संयुक्त हैं, कोर स्पर्शी हैं, पुष्पदल विन्यास। देन आ गया एंड्रोसियम। एंड्रोसियम पोमंग की बात कर रहे हैं। पोमंग में क्या होगा, 5 पुंकेशन होंगे, दल लग्न होंगे, दल लग्न, ये इसका स्पेशल फीचर है, एपिपेटलस कंडीशन। ओके, यानी कि नंबर में 5 है लेकिन ये इससे जुड़े हुए हैं, इसे कह रहे हैं, इस कंडीशन को बोल रहे हैं क्या, दल लग्न, यानी कि ये दल हैं, इनसे इनकी लगन लगी हुई है, जुड़े हुए हैं, दल लग्न हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जायांग गाइनोसियम की हम बात करें। गाइनोसियम कैसा होता है, 2 बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर जुड़े हुए हैं। तो देख कैसे होते हैं, युक्तांडपी, युक्तांडपी है तो ब्रैकेट में है युक्तांडपी, जैसे कहते हैं सिनकार्पस। ओके, सिनकार्पस। तिरछी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तिरछी अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर है, देखिए नीचे लाइन खिंची हुई है, मतलब कैसे सुपीरियर है। वही कोष्ठी, बाइल बीजांडेशन फूला हुआ, ये दूसरा है, फूला हुआ बीजांडासन होता है जिसमें बहुत सारे बीजांड होते हैं। ठीक है, फल कैसा होता है, संपुट व सरस, और बीज होते हैं भ्रूणपोषी। देखिए यहाँ पे भी आपको याद करना पड़ेगा, जनरली जो डाइकॉट फैमिली होती है उनमें भ्रूणपोषी बीज होते हैं, लेकिन सोलेनेसी में क्या है, भ्रूणपोषी बीज है। ओके, सूत्र क्या हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक है, दोनों ही है, K5 C5 A5, सब में 5 है, सब में देखिए। और ये आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि दल लग G2 सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं इनके आर्थिक महत्व की हम बात कर रहे हैं। तो आर्थिक महत्व की बात करेंगे, इनके सदस्य जो हैं कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सब्जी वाले चिल्लाते हैं, टमाटर लो, बैगन लो, आलू लो, मिर्च लो, सब इसी में ही हैं सब्जी वाले, आलू बैगन टमाटर मिर्ची डाल के सब्जी बना लो, सब्जी वाले। तो इसमें क्या है, भोजन में कौन कौन से आएंगे, टमाटर बैगन आलू। मसाले, कोई पूछता है मसाले वाले कौन से प्लांट हैं, तो नहीं कहते, दाल एकदम मसालेदार होना चाहिए। मसालेदार में क्या करते हैं, मिर्ची झोंक देते हैं, तो मिर्च आ जाएगी मसाले में। ठीक है, औषधि, औषधि में आते हैं बेलाडोना अश्वगंधा। ठीक है, इसमें वो भी आता है, धतूरा भी आता है। ओके, धतूरा भी आएगा, पिट्यूनिया भी आता है, पिट्यूनिया सजावटी में आ जाएगा। तो ये धूम्रक, धूम्रक मतलब धुआं, लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, धुआं, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, धूम्रक हो गए। सजावटी में कौन सा आएगा, पिट्यूनिया। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे देखना है। तो शंकर जी पे हम चढ़ाते हैं धतूरा, धतूरा बहुत विषैला होता है। ठीक है, तो शंकर जी को तो प्रिय है धतूरा, भांग चढ़ा दो। अब शंकर जी धतूरा खा रहे होंगे, सोचो शंकर जी के मंदिर में वहाँ पे नंदी बाबा बैठे होते हैं, बैल। उस बैल ने कहा कि महाराज थोड़ा सा हमें भी दे दो, तो उन्होंने उनको दे दिया, उनने खा लिया, लेकिन बहुत ही नशा होता है। तो जब बैल ने उसको खाया तो बैला डोल गया, बेलाडोना, बेलाडोना, बैला क्या हो गया, डोल गया। उसका दोस्त था, उसने भी गंध ले ली, अश्व घोड़ा, तो उसने गंध ले ली, नाम क्या रख दिया, अश्वगंधा, अश्व ने भी गंध ले ली, अश्वगंधा। तो ये आपका देखा जाए तो धतूरा जिस फैमिली में, उसी में बेलाडोना होगा, उसी में अश्वगंधा भी होगा। एंड देन धूम्रक में, हर धूम्रक सिगरेट बीड़ी तम्बाकू तो होती है उसमें, तो तम्बाकू धूम्रक में, सजावटी में पिट्यूनिया। ये पिट्यूनिया के फ्लावर बड़े सुंदर लगते हैं, इसलिए ये हो गया।